सो हाय। तो आज से नीट को 304 डेज बचे हैं एंड बात कर लेते हैं मेरा दिन कैसा गया। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कल की रात कैसे गई। तो कल रात में मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ी थी, पर उसके बाद रूम में बहुत गर्मी थी और कल का मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं और मेरी रूममेट काफ़ी देर तक छत पे चले गए थे। एंड फिर रात में काफ़ी देर से सोए हम लोग, पर 7:30 बजे मैं उठ गई थी एंड मुझे कुछ कपड़े धोने थे। तो फिर वो काम करके रेडी होकर वैसे मुझे क्लास जाना था, पर फिर मैं लाइब्रेरी चली गई क्योंकि 2 दिन से मेरा बारिश में भीगने की वजह से ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आज मैं सोची आज थोड़ा रिकवर हुआ है तो थोड़ा सा उसको टाइम दे दूँ मैं आज। तो लाइब्रेरी में भी मैं एसी वाली जगह पे नहीं बैठी थी, जहाँ पे बिल्कुल एसी नहीं है, पंखा नहीं है। मैं उस जगह पे जाके बिल्कुल साइड में बैठी थी। लाइब्रेरी जाते ही सीधे मैंने ब्रीथिंग का लेक्चर 3rd कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने सेल साइकिल की एनसीईआरटी रीडिंग करी। फिर जो मेरी आज की फिजिक्स की क्लास छूटी थी वो फिर फिजिक्स की क्लास मैंने करी। मेरा फिजिक्स का टेस्ट आने वाला है जिसका सिलेबस है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट काउंट और एरर एनालिसिस। तो आज मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट पढ़ा है। तो टोटल मिला के सर ने 74 क्वेश्चंस कराए हैं एंड सर ने प्रैक्टिस के लिए 35 क्वेश्चन दिए हैं इन 4 टॉपिक्स में से। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उसके भी लगाए हैं, पर मेरे बहुत ज़्यादा डाउट्स हुए हैं तो मुझको सर से जाके वो डाउट क्लियर करना है। एंड काफ़ी चीज़ ऐसी है जो मुझे अभी समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उस पर भी फोकस कर रही हूँ। पर देखते हैं, सर से पहले डाउट ले लेते हैं। एंड अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर आज पढ़ा है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हूँ। ये सब करते कराते 3:30-4 बज गया था और उसी बीच में टाइम निकाल के लंच कर ली थी अपना। बाद 12 को मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है और उसका सिलेबस है नेमिंग ऑफ साल्ट एनालिसिस एंड उसमें सर ने टोटल 72 क्वेश्चंस कराए हैं। उस चैप्टर का थोड़ा सा मैंने कल रात में पढ़ा था और उसमें मुझे डाउट आए थे थोड़ा सा मैं आज पढ़ी हूँ एंड उसमें भी मुझे डाउट। तो इस चैप्टर का मैंने थोड़ा सा कल रात में पढ़ा था एंड थोड़ा सा मैं अभी पढ़ी थी, पर मेरी रूममेट को कुछ बर्तन लेने जाना था तो उसके साथ मैं वहाँ चली गई थी एंड अभी मैं रूम पर आई हूँ उसके साथ ही होकर। तो अभी 8 बज रहे हैं एंड मैं अभी रूम पर आई हूँ। अभी मेरा काम है रूम पर मुझे केमिस्ट्री का आगे का पढ़ना है और जो मेरा आज केमिस्ट्री का क्लास छूटी है उस क्लास का पढ़ना है मुझे। और बाकी एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि कल रात में मैंने सेल वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लिया था एंड सेल वाले चैप्टर का एक आगे का लेक्चर भी लर्न कर ली थी मैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के टाइटल की, विच इज़ 14+ आवर्स ऑफ स्टडी इज़ वर्थ इट और नॉट। तो मुझे आंसर मालूम भी है और नहीं भी। तो अगर आपको जानना है तो आज से लेके नेक्स्ट वीक तक डेली, आई एम सेइंग डेली, आप 14+ आवर्स ऑफ स्टडी करने का ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ो, बट ट्राई करो। 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, पर आप ट्राई करिए। एंड मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा इतना बैकलॉग लग गया है और मैं अब से शुरू कर रहा हूँ या मेरा 3rd ड्रॉप है, इज इट गोना बी वर्थ इट और नॉट। तो मैं उन्हीं को कह रही हूँ कि आप एक हफ्ते ट्राई करिए 14+ आवर्स ऑफ पढ़ने का। 14+ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी बॉडी इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। तो अगर आप एक हफ्ते कर लेंगे तो फिर आपको खुद अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हाँ आपकी बॉडी कर लेगी बर्दाश्त, और आप अगले साल पूरे 1 साल के लिए, अगले 10 महीने के लिए आप 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर लगातार पढ़ सकते हैं। पर अगर आपकी बॉडी एक हफ्ते भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही है तो आप कैसे पढ़ेंगे 10 महीने तक। तो मैंने कर लिया है, मेरा 1 हफ्ता पूरा हो गया एंड मुझे मालूम चल गया है कि मैं अगले 10 महीने तक दे सकती हूँ अपना 100%, इसलिए मैं दे रही हूँ। एंड रिजल्ट किसी को नहीं मालूम है, तो आप ये मत पूछिए कि आपका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप अपना 100% दीजिए और हट जाइए। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप अपना 100% सबसे पहले दीजिए। एंड 1 हफ्ते के लिए, आज थर्सडे है, कल से फ्राइडे है, फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक आप सोचिए कि आपको 14 आवर्स डेली पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आप ड्रॉप ले लीजिए। एंड याद रखिएगा कि अगर आपकी बॉडी इस एक वीक ये 14+ आवर्स ऑफ स्टडी को बर्दाश्त कर लेगी तो अगले 10 महीने भी आप कर लेंगे, क्योंकि इसी एक हफ्ते से आपको मोटिवेशन आएगा, आपको अपने ऊपर भरोसा आएगा, आपको वो हर चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हैं आपको कोई और आके बता दे, उस हर चीज़ का आपको आंसर इस अगले 1 हफ्ते में मिल जाएगा। अगर आप अगले 1 हफ्ते तक ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और 14+ आवर्स पढ़ते हैं डेली। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।